बिहार का नतीजा आ गया है। और क्या नतीजा, एक सुनामी, प्रचंड बहुमत एनडीए लेने में कामयाब हुआ। और बिहार के बारे में लगातार पिछले 10-15 सालों से, 20 साल से नीतीश कुमार सत्ता पर काबिज हैं, पर 2010 से बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, वो धुरी बने हुए हैं। और इस बार भी बिहार की पुकार है, नीतीश कुमार है। यह नीतीश कुमार का ही जलवा था क्या? उनकी इक्विटी, उन पर जो भरोसा, गिरती सेहत के बावजूद लोगों की एक सहानुभूति। भाई 20 साल में एक एंटी इनकम्बेंसी तो आनी लाजमी है, पर यहां एंटी इनकम्बेंसी नहीं आई। 200 पार, 243 में से 202 सीटें एनडीए को मिली, 83.5% का स्ट्राइक रेट। ये कोई मजाक नहीं है, ये अद्भुत है, कमाल है। तो ये नीतीश कुमार के चलते हुआ या ये डबल इंजन सरकार है? और बड़ी पार्टी, पहली बार सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बनी है। और बिहार इकलौता हिंदी भाषी राज्य है जहां पर बीजेपी का अभी तक कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ। तो नीतीश जी को बधाई दी जा रही है, उनका गुणगान किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कल बीजेपी के हेडक्वार्टर्स में किया, ट्वीट भी आ रहे हैं, अमित शाह के भी आ रहे हैं। छोटे नेता कह रहे हैं नीतीश ही होंगे मुख्यमंत्री, लेकिन कोई औपचारिक ऐलान, घोषणा नहीं हो रही है, ना शपथ ग्रहण की तारीख पता लग पा रही है। टाइगर जिंदा है के पोस्टर फिर से सामने आ गए हैं। पर इस जीत में फिर वोट चोरी की बात भी आती दिख रही है कि एसआईआर, ये पुनरीक्षण जो हुआ उसमें खेला कर दिया। ये कांग्रेस वाले वही रटी रटाई बात, वही आरोप फिर से दोहराते दिख रहे हैं। और केरला कांग्रेस ने तो बाकायदा कहां पर कितने वोटर, मतदाता, उनके नाम डिलीट किए गए और कितने मार्जिन से, यानी कि कितने अंतर से वहां पर एनडीए यानी कि बीजेपी या जेडीयू या एलजेपी के उम्मीदवार जीत गए। पूरा का पूरा खाका जारी कर दिया है। यह खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला खेल है, या दरअसल एसआईआर, इसे जो उठाया, वोटर अधिकार यात्रा 14 दिन चले, राहुल गांधी फिर 57 दिन के लिए गायब हो गए। मुद्दा ही ऐसा उठाया कि लोगों को रास नहीं आया और पूरा का पूरा कैंपेन, पूरा प्रचार डिरेल हो गया, छितरा गया। और वहां पर एनडीए की रेवड़ियां काम आ गई क्या? आपकी राय क्या है? आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, नारा अब ये पुराना हो गया। दरअसल कल जो नतीजे आए हैं, जो प्रचंड बहुमत हासिल किया है, 2010 के नजदीक आते दिखाई दिए। नीतीश कुमार की अगुवाई वाला वो एनडीए और खुद नीतीश कुमार। तो अब दरअसल क्या यह कहना ज्यादा बेहतर होगा कि बिहार की पुकार नीतीश कुमार, बिहार नीतीश कुमार में पूरा भरोसा करता दिखाई दिया है? क्योंकि जो आंकड़े हैं वो तस्वीर बिल्कुल साफ कर रहे हैं। 243 में से एक जगह तो उम्मीदवार खारिज हो गया, तो 242 पर ही लड़ा था एनडीए, उम्मीदवारी खारिज हो गई थी एक सीट पर। 202, 83.5% का स्ट्राइक रेट, और वोटों में अंतर 8% का, 8। पिछली दफा 0.03% सिर्फ 12,500 वोटों का फर्क था। और इस बार हालत तो ऐसी कर दी, एक बार की तो ऐसा लगा कि आरजेडी अपना नेता प्रतिपक्ष भी नहीं चुन पाएगी। विपक्ष सिमट गया 35 सीटों पर, आरजेडी 25 पर। और कांग्रेस के बारे में तो जितनी कम बात की जाए उतना ही बेहतर होगा। 61 सीटों पर लड़ी, 6 सीट जीत पाई, सिर्फ 6। पिछली बार तो कमजोर कड़ी थी, इस बार तो वो कमजोर कड़ी भी कहना
कमजोर कड़ी का अपमान हो जाएगा। स्ट्राइक रेट महागठबंधन का 13.9%। तो इतना जबरदस्त मैंडेट मिला और नेतृत्व नीतीश कुमार का था, तो ये तो तय हो जाना चाहिए कि वही नीतीश मुख्यमंत्री बनेंगे, 10वीं बार शपथ लेंगे। लेकिन उसमें असमंजस बना हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने 3 ट्वीट किए, कल बीजेपी के हेडक्वार्टर्स भी पहुंचे, 45 मिनट उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। उसमें नीतीश कुमार का जिक्र किया कि आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट, वहां की नहीं, ट्वीट के जरिए मैं बता रहा हूं, सीएम नीतीश कुमार जी एंड आवर एलाइज फ्रॉम द एनडीए फैमिली, चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी एंड उपेंद्र कुशवाहा जी ऑन दिस अनपैरेलल्ड विक्ट्री। कि मैं मुख्यमंत्री नीतीश और चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी को इस अद्भुत अद्वितीय जीत के लिए बधाई देता हूं, आगे कुछ नहीं। अमित शाह उन्होंने भी 3 ट्वीट किए और वो कहते हैं नीतीश जी ने बिहार को जंगल राज के अंधेरे से निकालने का काम किया है। यह जनादेश विकसित बिहार के संकल्प के लिए है, कहीं ये नहीं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। विनोद तावड़े जो महासचिव हैं बीजेपी के, उन्होंने कहा मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर सभी दल मिलकर फैसला करेंगे, सभी दल मिलकर। अब यहां एक दिलचस्प गणित आता है दर्शकों, इसको गौर से समझिएगा। और पहली बार ऐसा है कि दरअसल नीतीश कुमार ने चुनाव तो जितवाया लेकिन सत्ता की चाबी उनके पास नहीं है। हमेशा सत्ता की चाबी उनके पास रही है, इसीलिए वो बीजेपी को भी अंगूठा दिखाकर, ठेंगा दिखाकर लालू के साथ, तेजस्वी यादव के साथ भी हाथ मिला लेते हैं, 2-2 बार मिलाया भी, क्योंकि उनके पास ऐसे आंकड़े होते हैं, उतनी सीटें होती हैं जिसके बिना ना बीजेपी और ना आरजेडी सरकार बना सकती है। पर इस बार क्या हुआ है, ये 202 के आंकड़े में जेडीयू की हैं 85, 89 हैं बीजेपी की, एलजेपी रामविलास पासवान गुट की हैं 19, हम की हैं 5, आरएलएम की हैं 4। तो बिना नीतीश आंकड़ा बन जाता है 117, बहुमत के आंकड़े से 5 कम। पर उधर जो महागठबंधन है उनकी 35 सीटें ही हैं। नीतीश महागठबंधन के साथ भी जाएं तो 120 सीटें ही रह जाएंगी, 122 का आंकड़ा नहीं छू पाएंगे। और यहां पर 117 लिए हुए बाकी जो घटक हैं, आप उनको ठेंगा नहीं दिखा सकते। और विनोद तावड़े ने जो कहा उसे समझने की जरूरत है, सभी दल बैठकर नेता चुनेंगे। तो क्या बीजेपी अब दबाव की राजनीति कर रही है कि बहुत हो गया 20 साल, तबीयत भी थोड़ी नासाज है, आपने जिताया, हमने आपको पूरा मान दिया है, अब दूसरों को आने दो। और बिहार इकलौता हिंदी भाषी राज्य है जहां पर बीजेपी का अभी तक मुख्यमंत्री नहीं बना है। जेडीयू कह रही है टाइगर अभी जिंदा है, ललन सिंह कह रहे हैं मुख्यमंत्री पद पर कोई वैकेंसी नहीं है। वैकेंसी नहीं होना, सीधा बोलिए कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री है। ललन सिंह ने भी सुर में सुर मिलाया था अमित शाह के कि भाई एक संवैधानिक प्रक्रिया है। अच्छा, या इसमें इतने तिये पांचे, इतने पेंच लाने की जरूरत क्या है? बीजेपी की नवनिर्वाचित विधायक हैं राजू सिंह कह रहे हैं शीर्ष नेतृत्व फैसला लेगा, मैं समझता हूं नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। नीचे की कतार के लोग बोल रहे हैं, टॉप मोस्ट लोग नहीं बोल रहे हैं। पर विपक्षी खेमे में बहुत कुछ बोला जा रहा है और वो है इस करारी हार की वजह से। लालू परिवार में तो रार हो गई, तकरार हो गई, रोहिणी आचार्य परिवार छोड़कर निकल पड़ी हैं। कह रही हैं संजय यादव ने ऐसा करने के लिए कहा है। सबसे नजदीकी विश्वसनीय तेजस्वी यादव के राजनीति छोड़ने की बात कर रही हैं। उधर अखिलेश प्रसाद सिंह
अध्यक्ष रह चुके हैं बिहार कांग्रेस के। वो कह रहे हैं लोकल लेवल पर कोई कांग्रेसी नेता चुनावी प्रक्रिया में शामिल नहीं था, बाहर के लोग काम देख रहे थे। कृष्णा अल्लावरू को जवाब देना चाहिए। सिर्फ 6 सीट जीत पाई कांग्रेस। शकील अहमद कह रहे हैं जानबूझकर गलती की गई है, जिम्मेदार लोगों को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस में हार की समीक्षा ही नहीं होती है। निखिल कुमार सांसद रह चुके हैं कांग्रेस के। यह संगठन का टोटल फेलियर है, लेकिन कोई संज्ञान ले रहा है क्या? राहुल गांधी तो लंदन में है जहां तक मुझे बताया गया, और प्रियंका गांधी वाड्रा न्यूयॉर्क में है। पर कल से ही जैसे ही नतीजे आने शुरू हुए थे, रुझान आने शुरू हुए थे, बल्कि मैं कहूं 10:30 बजे पवन खेड़ा ने कह दिया ये तो जी ज्ञानेश कुमार, बिहार की लड़ाई जनता और ज्ञानेश कुमार के बीच थी, जिसमें ज्ञानेश कुमार भारी पड़ गए। SIR पर ठीकरा फोड़ते दिखाई दे रही है। खिसियाहट इसी के जरिए मिटाएगी क्या? और यहां पर कांग्रेस केरला जो है उसने एक ट्वीट किया है, सनसनीखेज दावा किया है कि 202 सीटें जीती एनडीए ने, उसमें से 128 सिर्फ SIR में पुनरीक्षण में जितने नाम हटाए गए उसकी वजह से यह जीत हुई है। यानी कि दरअसल सिर्फ 74 सीटें एनडीए सही तरीके से जीता है। इसका दूसरा मायना यही हुआ। अब वो कह रहे हैं मोतिहारी 54,000 वोट डिलीट हो गए और बीजेपी का उम्मीदवार जीता 13,563 से। गोपालगंज में 66,270 वोट डिलीट हुए। जीत का अंतर 28,972 था। बरौली में 46,990, जीत का अंतर 3,808। हथुआ में 45,446, जीत का अंतर 12,348। यह पूरी फेहरिस्त है। अब इसमें क्या कुछ सवाल खड़े होते हैं? भाई ये तो दिख रहा है कि वोट कटे और जीत का अंतर, और हर जगह बीजेपी को फायदा होता दिख रहा है। इस पर चुनाव आयोग कोई स्पष्टीकरण देगा क्या? या दरअसल यह हार की खिसियाहट मिटाने का तरीका निकाला है कांग्रेस ने? यह SIR ही गले की हड्डी बन गया क्या? 17 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक 14 दिन वोटर अधिकार यात्रा निकाली। राहुल गांधी थे वहां पर, एंड देयर वाज अ स्प्रिंग इन द स्टेप। एक जोश है जी, उत्साह है, हमने अर्ली लीड ले ली। लोगों में उत्साह है या लोगों में कोई उत्साह था ही नहीं। वो 65 लाख वोट तो हटे, लेकिन वो बाकी 7 करोड़ 24 लाख जो लोग थे वो सर खुजला रहे थे कि भैया मेरे पास तो वोट है, मुझे क्या समझा रहे हो आप? सर पे से ही निकल गया लोगों के। और आरजेडी के खेमे में ये बात कही गई कि नहीं बहुत ज्यादा सर होने लगा है, SIR। सर में दर्द हो रहा है। असल मुद्दा रोजगार का वो कहीं छूट गया, वो कहीं भटक गया। और राहुल गांधी SIR का मुद्दा उठाकर 57 दिन के लिए पता नहीं कहां गायब हो गए थे। 1 सितंबर के बाद 57 दिन के बाद ही वो लौटे। तो छितरा हुआ कैंपेन, क्या ये भी एक वजह है? दूसरे की गलतियां या SIR पर वोट चोरी का आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है विपक्ष को भी। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं SIR बहुत जरूरी है। उन्होंने कैसे ताल ठोकी, पहले वो सुनिए। बिहार के युवा ने भी मतदाता सूची शुद्धिकरण को जबरदस्त तरीके से सपोर्ट किया है, और मैं मानता हूं कि लोकतंत्र की पवित्रता के लिए हर मतदाता का उसकी अहमियत होती है, उसका हक होता है। अब हर दल का यह दायित्व बनता है कि वे पोलिंग बूथ पर अपनी अपनी पार्टियों को सक्रिय करें और मतदाता सूची शुद्धिकरण के काम में उत्साह के साथ जुड़े।
अब एक बात तो तय है और वो पूरा का पूरा कार्यक्रम भी जारी कर दिया है चुनाव आयोग ने। अब पूरे देश में एसआईआर होने वाला है, आने वाले दिनों में किस राज्य में होगा ये जानकारी भी दी गई है। लेकिन अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ताल ठोक रहे हैं कि एसआईआर के जरिए जो खेल बिहार में हुआ, वो भी कह रहे हैं खेल हुआ है, वो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, यूपी और बाकी जगह नहीं हो पाएगा क्योंकि साजिश का भंडाफोड़ हो चुका है। क्या ये साजिश है? अजय माकन भी कुछ ऐसा ही कह रहे हैं, सुनिए। इसमें दाल में काला नजर आता है। हम लोगों ने अलायंस पार्टनर्स से बात किया है और सिर्फ हमारा ही सोच नहीं, कांग्रेस पार्टी का ही नहीं, हमारे अलायंस पार्टनर्स सभी के सभी का ये मानना है कि ये अप्रत्याशित नतीजे हैं और उसको पूरी तरीके से गहन इसकी छानबीन होनी चाहिए, डेटा का एनालिसिस होना चाहिए। 10:30 बजे ही पवन खेड़ा कहने लगे थे कल, रुझान आ ही रहे थे, पहले ही हथियार डाल दिए थे क्या? बहुत से लोग कह रहे हैं वो हाइड्रोजन बम, तथाकथित हाइड्रोजन बम जो फोड़ा राहुल गांधी ने हरियाणा चुनाव के बारे में, वो दरअसल बिहार में आने वाली इम्पेंडिंग डिफीट को कबूल रहे थे। ऐसे में आज का सीधा सवाल, बिहार की पुकार, नीतीश कुमार और विपक्ष की हार, एसआईआर जिम्मेदार? वोट चोरी हुई है या एसआईआर को ही मेन मुद्दा बना दिया राहुल गांधी ने, वहां उनकी सुई अटक गई तो प्रचार असली मुद्दे कहीं गौण हो गए और लालटेन की बत्ती बुझ गई। चर्चा में मेरे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार दिबांग हैं, आज मैं उल्टी गंगा बहा रहा हूं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेश राठौड़ हैं, आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता कंचना यादव हैं, एक और वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया भिल्लारी भी हमारे साथ पटना से जुड़ गए हैं, और एनडीए खेमे से जिन्होंने ये ज़बरदस्त जीत हासिल की है, ए.के. वाजपेयी, एलजेपी रामविलास पासवान, गुट के सीनियर नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता, वो जुड़ गए हैं, और साथ ही साथ अभिषेक झा भी इस चर्चा में कुछ ही देर में मेरे साथ जुड़ने वाले हैं। पर ए.के. वाजपेयी, चिराग पासवान तो कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री पद का निर्वहन करेंगे, वो जाकर मिले भी और बड़ी गर्मजोशी से पैर भी छुए, गले मिले, पर ये दिल मिल रहे हैं क्या? ये बीजेपी में खामोशी क्यों है? दूसरा दिन हो गया, कल नतीजे भी आ गए, ना हमें यह पता कब होगा शपथ ग्रहण और कौन बनेगा मुख्यमंत्री। संदीप जी, चिराग बाबू ने बयान भी दिया साथ में, चिराग बाबू ने तो दे दिया, मैंने तो बता दिया, वो बयान शब्द से बोल तो दिया, कि सीएम पद का निर्वहन करेंगे, ये भी कह दिया उन्होंने। तो हमारी तरफ से किसी तरह का कोई वो नहीं है। मुख्यमंत्री ट्वीट कर रहे हैं, कांग्रेचुलेट कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, उसमें लिख रहे हैं कम से कम सीएम नीतीश जी, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह वो कह रहे हैं नीतीश जी ने बिहार को जंगल राज के अंधेरे से बाहर निकाल दिया, बात खत्म। देखिए, अब सीएम पद का कोई इश्यू रह नहीं गया है संदीप जी। चुनाव से पहले भी आप लोगों ने बड़ी कोशिश की कि सीएम कौन होगा, नाम क्यों नहीं डिक्लेयर करते, और हम लोग डिफेंड करते रहे कि जी उनके उसमें चुनाव हो रहा है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो वही बात आज भी है, सीएम नीतीश बाबू ही बनेंगे, इसमें कहीं कोई लाग लपेट नहीं है। अब आप बीजेपी इस पूरी जीत, और जबरदस्त जीत है, इसमें कतई कोई दो राय नहीं हो सकती। बीजेपी ने जीत का जश्न भी मना लिया, वो भी अकेले अकेले, आपको भी नहीं बुलाया, जीतनराम मांझी को नहीं बुलाया, उपेंद्र कुशवाहा को नहीं बुलाया, और नीतीश कुमार तो होने चाहिए थे ना कल जीत का जश्न मना। ये तो एनडीए जीता है, बीजेपी थोड़ा जीती है। अरे एनडीए की घटक दल 5 पार्टियां हैं, सबने मनाया है, हमने ही मनाया, बीजेपी ने भी मनाया। अच्छा, आपने मनाया, दिखा नहीं कहाँ मनाया, कैसे कैसे हुआ? हमने पटना में मनाया, अच्छा, उन्होंने यहाँ दिल्ली में मनाया, अभी सब इकट्ठे ही मनाएंगे। अरे देखिए, हम लोग जीत के आए हैं संदीप जी, ताज जनता ने पहनाया है, आप बधाई हमको दें, कल आपने दी थी, लेकिन हम आपको बधाई नहीं दी ना, मीडिया वालों को ना, मैं बधाई देने वाला, मैं उस पत्रकारिता में विश्वास ही नहीं रखता। मेरा काम किसी नेता को बधाई देने का है ही नहीं संदीप जी। सरकारें आती हैं, बनती हैं, कोई जीतता है कोई हारता है, यहाँ बधाई देने की बधाई तो ले लो, काम मैं नहीं करता हूँ। बधाई दे रहे हैं
कि मीडिया ने हमारे प्रचार प्रसार में खूब मदद की। हमारी बधाई तो ले लो आप। हम बधाई भी नहीं लेते, थैंक यू बट नो थैंक यू। बट ठीक है लेकिन अब ये मुद्दा कोई है नहीं संदीप जी, अब सीएम का मुद्दा कोई है नहीं। मुद्दा है नहीं तो बता दीजिए ना। कर दिया, अरे भाई हम अपनी टीम भेजेंगे, कवरेज का प्लान कर लेंगे। पता ही नहीं लग पा रहा, सस्पेंस क्यों बना रखा है? अरे कोई सस्पेंस नहीं है, एक आध दिन में डेट आ जाएगी संदीप जी, चिंता ना करो। आप उनको सलाह दीजिए। नहीं, पहले तो अभी बैठक होगी ना, बैठक में तय करेंगे। जिनको जनता ने नकार दिया है उनको चिंतन करना है, उनको कारण ढूंढने हैं, हमें नहीं ढूंढने। हमें तो जनता ने जनादेश दे दिया, जनता ने जनादेश किया, नीतीश के नेतृत्व को ही दिया है ना। कंबाइन है, कलेक्टिव है, नेतृत्व उनका था। तो दोनों बात करने लगे फिर से। एफर्ट्स तो सबने लगाए हैं ना। हाँ। हर पार्टी के नेता ने। पर बिहार की पुकार है, नीतीश कुमार है वो पिछली बार था ना, पिछली बार तो बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। मैं तो कह रहा हूं बिहार की पुकार है। सवाल को समझिए, थोड़े से शब्द बदले हैं मैंने। नहीं ठीक है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि एनडीए के किसी भी नेता ने कसर नहीं छोड़ी है और जून से लगातार हर पार्टी बिल्कुल पूरे तरीके से मुस्तैद होकर कलेक्टिव रैलियां करनी शुरू कर दी थी। नहीं, वो कलेक्टिव तो ठीक है, पर वो कलेक्टिव आवाज अभी सुनाई नहीं दे रही है। दिबांग, चलिए बधाई तो हम खैर लेते नहीं हैं ना, हम देते हैं, पर नीतीश कुमार को लेकर ये सस्पेंस मैं ही बना रहा हूं या बना रहा है एनडीए? मुझको लगता है कोई सस्पेंस नहीं है, क्योंकि आंकड़े जिस तरह से आए हैं वो साफ बता रहे हैं कि भाई आप एक साथ रहिए तभी आप साथ चलेंगे। नहीं, और इस ये जो एक पेच है, अब तक सत्ता की चाबी नीतीश के पास ही होती थी। वो उनके पास जितना आंकड़ा होता था उसके बिना ना बीजेपी ना आरजेडी सरकार बना सकती थी। इस बार क्या है कि नीतीश को हटा दो एनडीए के मिक्स में से तो 117 सीटें बन रही हैं। बना चलिए वो भी नहीं पाएंगे, पर नीतीश महागठबंधन में जाए तो 85 जमा 35 120 पे वहां भी सुई अटक जाती है। हाँ, पर मैं ये कह रहा हूँ कि इसीलिए कह रहा हूँ कि आंकड़ा ऐसा है कि नीतीश कुमार और बीजेपी को साथ रहने का उसमें एक तरीके से निर्देश है। आप अगर देखें, जनादेश को डिकोड करें, और मैं एक बहुत ही वरिष्ठ नेता जेडीयू के, उनसे मैंने बातचीत की आज दोपहर को। उनसे बातचीत करके यही समझ में आया कि वो भी यही मान रहे हैं कि जनादेश ऐसा है। अगर जो बड़ी वजह है वो मान रहे हैं, अगर आपके पास थोड़ा समय दें तो मैं बता दूं, वो कह रहे हैं कि एक सबसे बड़ी वजह थी महिला वोट को जिस तरीके से नीतीश कुमार ने शुरू से शराबबंदी हो जाएंगे। अभी हम नीतीश पर रहते हैं। हाँ, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार बिल्कुल बनेंगे। सिर्फ मुझे ये लगता है कब तक बनेंगे, क्या टर्म पूरा करेंगे, उसमें संशय है। वेस्ट बंगाल का चुनाव बड़ा है, सारा फोकस पार्टी का आज वेस्ट बंगाल पर है। They don't want to upset the apple cart. कोई भी संतुलन को बिगाड़ना नहीं चाहिए। If you admit that, अगर आप एडमिट कर रहे हैं, क्योंकि अंग्रेजी शो नहीं है, अगर आप एडमिट कर रहे हैं कि एप्पल कार्ट को अपने अपसेट नहीं करेंगे तो फिर जवाब नीतीश कुमार ही हुआ ना। नहीं, पर इसमें सवाल इसलिए है अब है कि कल बीजेपी हेडक्वार्टर्स पर जश्न मनाया गया। भाई एनडीए का है, जीत एनडीए की है तो पूरा एनडीए का कुनबा होना चाहिए था कि नहीं? नहीं, वो तो ठीक है, उनका अपने साथी का कहना था, वाजपेयी जी का, हम लोगों ने अलग अलग जश्न मना लिया। लेकिन मैं दिमाग जो बात कह रहे हैं उसकी एक पहलू से मैं सहमत हूँ, एक से थोड़ा सा असहमत हूँ। ये बात सही है कि ये एनडीए की एकता का ही नतीजा है। इतना ये जो फैसला है, कोई शको शुबा नहीं, कदम ताल की उन्होंने। वोट एक दूसरे को ट्रांसफर हुए में थोड़ी दिक्कतें आती हैं, पर एक रहिए। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये इस बात है कि नीतीश को बिना नाराज किए हुए कैसे अपना मुख्यमंत्री बनाया जाए। बिना नाराज, हाँ, बिना नाराज किए हुए। देखिए उनका दांव ही है, इसीलिए वो नीतीश का नाम स्पष्ट रूप से ना घोषित कर रहे हैं ना मना कर रहे हैं। वो लगातार कोशिश ये चल रही है। मेरी अपनी जानकारी ये है, जानकारी ऐसी कोई मैं खास नहीं रखता हूं, लेकिन इसमें कुछ जानकारी मुझे मिली है कि नीतीश कुमार को मनाया जा रहा है, उनको समझाया जा रहा है कि अब आप मुख्यमंत्री मत बनिए। हम लगातार 2 बार से नंबर 1 की पार्टी हैं। पिछली बार तो हम बहुत ज्यादा अंतर से नंबर 1 की पार्टी थे, इस बार भी हम नंबर 1 की पार्टी हैं। पिछली बार तो गठबंधन में नंबर 1 थे, इस बार तो नहीं, इस बार तो पूरे बिहार में नंबर 1 है। पिछली बार नंबर 1 आरजेडी थी। तो नंबर 1 की पार्टी है, तो इस बार हमें बनने दीजिए। आप बिहार की काफी सेवा कर चुके, तो ये प्रयास जारी है। और ये प्रयास जनता दल यूनाइटेड के कुछ नेता भी कर रहे हैं। वही नीतीश कुमार का नाम नहीं लेते, वो कहते हैं कि वैकेंसी नहीं है, लेकिन नाम नहीं ले रहे उनका।
वो भी कर रहे हैं और भाजपा की तरफ से भी ये प्रयास हो रहा है। तो ये मेरे ख्याल से कोशिशें चल रही हैं। ये कोशिशें कितनी परवान चढ़ेंगी, होगा कि नहीं होगा, ये सब मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मामला उतना अटका आसान नहीं हुआ है नीतीश क्या ये? कुमार का कहीं मुख्यमंत्री कहीं बनाना। मामला अटका हुआ है क्या कन्हैया बिल्लारी भाई? ऐसा जबरदस्त, ऐसा प्रचंड बहुमत मिले तो सीधा सीधा इसमें तो कोई नो इफ एंड बट होना चाहिए कि नीतीश ही बनेंगे, बात खत्म। नहीं, मेरे पास जो जानकारी है कि नीतीश कुमार ही बनेंगे चीफ मिनिस्टर। और 20 तारीख को मैंने जो सुना है, मैं भी एक दो मंत्रियों से, जो भी मंत्री हैं, बातचीत हुई है, तो उन्होंने कहा कि नहीं 20 तारीख को संभवतः, चूंकि प्राइम मिनिस्टर को भी आना है, गांधी मैदान में वो शपथ ग्रहण समारोह रखा जाएगा, और चूंकि प्रधानमंत्री को आना है तो 20 को संभवतः उन्होंने कहा कि हो जाएगा और नीतीश कुमार ही बनेंगे। हालांकि बीजेपी के एक नेता से बात हुई, बड़े नेता से, तो उन्होंने कहा कि इसमें देखिए ये मैंडेट जो है नीतीश कुमार के फेयरवेल मैंडेट है। ये इतना जबरदस्त रूप से फेयरवेल दिया है जनता ने, तो ये फेयरवेल है, ये फेयरवेल है, अलविदा। हाँ, अलविदा नीतीश का बहुमत है ये मैंडेट। हाँ, ये उन्होंने कहा। लेकिन हमको भी लगता है, हमसे पूछ रहे हैं तो ये नीतीश ही बनने जा रहे हैं। और जो दिबांग कह रहे थे कि इसमें पश्चिम बंगाल के चुनाव जब तक मुकम्मल नहीं हो जाते, कुछ भी एनडीए के अंदर किसी भी तरह का झंझट बीजेपी नहीं मोल लेना चाहेगी। सही दिबांग कर रहे हैं। वो नीतीश कुमार को तो हटाए, यही अपना बनाएंगे, क्योंकि अब बिहार बीजेपी का है, बीजेपी का बिहार है। अब नीतीश अब न मजबूरी है न जरूरी है, ये तो दिख भी रहा है। हाँ, ऐसा पहली बार हुआ है। सारे पत्ते जो वो तुरप का इक्का होता है वो नीतीश के हाथ में नहीं है इस बार। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और इनके पास 12 जो है लोकसभा के भी मेंबर हैं, ये भी आप ध्यान में रखिए। तो इसीलिए हालांकि इस जीत को मैं कहता हूं कि ये चमत्कारी जीत है, और मैं अभी भी इस पर कायम हूं। मेरी जो समझ है कि कोई अदृश्य शक्ति ही इतना प्रचंड बहुमत जो है, सुनामी इन फेवर ऑफ एनडीए, निश्चित तौर से कोई अदृश्य शक्ति। अदृश्य शक्ति वो एसआईआर तो नहीं, जो वोटर जो भी निरीक्षण हुआ, विपक्ष तो अब यही कह रहा है कि वोट चोरी हुई है। राहुल गांधी कह रहे हैं वो आ गए हैं, कल रात को आ गए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये तो हमें पता था चोरी होगी। बिहार का परिणाम वाकई चौंकाने वाला है। हम एक ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके जो शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था। संदीप भाई, मतदान, अंतिम मतदान के दिन तक अकाउंट में महिलाओं के 10-10 हजार रुपए आए हैं। माने ऐसा होता है कहीं? नहीं, वो 10,000 आते रहे, 10,000 तो आ रहे थे, पर सिर्फ 10,000 आने से 202 सीटें आ गई। नहीं, वो मैं कहा ना कि कोई अदृश्य शक्ति है जो इतना प्रचंड बहुमत दिलाने में बहुत बढ़िया। वो अदृश्य शक्ति कांग्रेस का हाथ तो नहीं है। 61 में 6 जीत पाती है कांग्रेस। नेता विहीन 57 दिन राहुल गांधी गायब हो जाते हैं। अखिलेश प्रसाद सिंह आरोप लगा रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, कि भाई ये चुनावी प्रक्रिया में लोकल लेवल के नेता शामिल नहीं किए गए, बाहर के लोग काम कर रहे थे। शकील अहमद कह रहे हैं जानबूझकर गलती की गई। निखिल कुमार कह रहे हैं ये संगठन का टोटल फेलियर है। राहुल गांधी 57 दिन गायब हो गए थे। आप किसी बीजेपी के नेता से, जो एमएलए बने हैं, जो मंत्री भी हैं, जो जीते हैं, आप पूछिए कि आप कसम कोई भगवान का खाकर के कहिए कि आपको पता था कि इतना, कोई नहीं कि कहता हम लोगों को पता ही नहीं कि हम लोग का इतना वोट है, इतने हम पॉपुलर हैं। अरे बाप, ये तो गजब हो गया। अमित शाह जी ने कहा था कि 9 बजे तो जीत हो जाएगी, 1 बजे तक मामला समाप्त हो जाएगा। आपको याद भी होगा। तो बिल्कुल जो अमित शाह जी ने कहा था वही वो बात नहीं पूछ रहा मैं, कांग्रेस की बात आपसे पूछ रहा था। ये कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं? अभी आरजेडी की तकरार पर तो मैं आऊंगा ही। कांग्रेस आपस में ही भिड़ते रहोगे तो लड़ोगे कैसे बीजेपी से? ये भी तो एक सवाल आ रहा है ना सामने। कांग्रेस दिव्यांग थी और दिव्यांग ही रह गई इस चुनाव में भी। दिव्यांग थी, दिव्यांग ही रह गई।
हाँ, दिव्यांगी राजेश रह भाई, गई। अब आपके सारे नेता कहने लगे जी नहीं वोट चोरी थी, ये तो निष्पक्ष चुनाव नहीं है। पर ये अपने घर में पहले कलह कोई नहीं मिटाया तो चुनाव कैसे जीतते? ये अखिलेश प्रसाद सिंह या मुमताज पटेल या शकील अहमद या निखिल कुमार गलत कह रहे हैं क्या? संदीप भाई, आप लगातार बिहार को कवर किए हैं चुनाव में। थोड़ी सी आवाज बढ़ाइए झगड़ा हम प्लीज यार, घर में इनकी निपटेंगे, मेरे कान घर की में। बात हम घर में करेंगे। आवाज बढ़ाइए। घर की बात हम घर में करेंगे, घर के कलह को घर में खत्म करेंगे। लेकिन घर के कलह के कारण अगर कोई चोर अब चोरी खत्म नहीं, करेंगे, डकैती कर अब ले, तो पछताए क्या हम हो ये बात क्या, नहीं करेंगे? या अब कलह खत्म किए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत? बात सही है, लेकिन संदीप भाई हम वहाँ जाते हैं जो हमारे नेता की लड़ाई थी, जो जनादेश आया है, जनादेश चाहे चोरी का हो, डकैती का हो, सम्मान का हो, उसे हम स्वीकार करते हैं। परंतु अपनी एक छोटी सी बात एक विधानसभा का रखते हैं, आप सिर्फ एक विधानसभा का, बाकी के बाद में हम रखेंगे। वो है बक्सर विधानसभा क्षेत्र संख्या 200। हम छोटा उदाहरण करते हैं कि बक्सर में हम 2020 में जो पोलिंग होता है, टोटल पोल होता है, आप खोल लीजिए, लगभग 1,60,000। हमारे प्रत्याशी को लगभग 60,000 वोट मिलता है। बीजेपी के प्रत्याशी को लगभग 56,000 वोट मिलता है। आरएलएसपी, बसपा और ओवैसी के संयुक्त प्रत्याशी को लगभग 30,000 वोट मिलता है। इंडिपेंडेंट प्रत्याशी को लगभग 6,000 वोट मिलता है। हम चले आते हैं 2025 में। 2025 में जो पोल होता है वो लगभग 1,90,000 होता है, यानी कि 30,000 ज्यादा। कोई बड़ी बात नहीं, 30,000 ज्यादा हो सकता है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। अब देखिए कि हमारे प्रत्याशी को 3,000 वोट कम 2020 के बनिस्पत मिलता है, लगभग 57,000 मिलता है। अब बीएसपी ओवैसी के पार्टी को उतना ही वोट मिलता है, लगभग 29,500, यानी कि 30,000। और जेएसपी यानी जन स्वराज पार्टी को जो पहले बार निर्दलियों को मिला था, इनको लगभग 7,500 मिलता है। ये भी ठीक बात है। भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार से 30,000 अधिक वोट मिलता है, जो 30,000 अधिक वोट बढ़ता है। एक सवाल है, आपके अब कंप्यूटर खोलिए, आपके बूथ लेवल एजेंट्स, आपके कार्यकर्ता कहां थे? ये सवाल प्रधानमंत्री भी उठा रहे हैं, ज्ञानेश कुमार भी ये सवाल पूछ चुके हैं। अरे सब चोर यही कहता है कि घर में चोरी हो गई तो चौकीदार कहाँ था? यही तो हम पूछ रहे हैं कि जब चौकीदार थे तो विजय माल्या कैसे भाग गया, नीरव मोदी कैसे भाग गया, मेहुल चौकसी कैसे भाग तो गया ना। चोरी हुई है, छोटा सा प्रमाण है कि 2015 में नहीं, वो तो कांग्रेस केरला तो कह रही है 202 में से 74 सीटें ही दरअसल ईमानदारी से जीती हैं। 128 सीटों पर गड़बड़ झाला हुआ है। पर ये गड़बड़ झाला ही बताते रहेंगे या गड़बड़ झाला? आपने गलत मुद्दा उठाया, लोगों को मुद्दा ही समझ नहीं आया। वो कह रहे थे बेरोजगारी की बात करो, महंगाई की बात करो, भ्रष्टाचार की बात करो। आपकी सुई एक जगह अटक गई। संदीप भाई मैंने सारे मामले उठाए। हम बेरोजगारी पे, महंगाई पे, पलायन पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, रोजगार पे हमने बात की है। कहां उठाए? 14 दिन वोटर अधिकार यात्रा पर निकल गए, एसआईआर करते रहे, फिर 57 दिन गायब भी हो गए। सब कुछ दे दिया कृष्णा अल्लावरू के हवाले। और ये अखिलेश प्रसाद सिंह कह रहे हैं, आप ही के नेता आरोप लगा रहे हैं पैसे दे देकर टिकट बांट दिए गए, बाहरी लोग सारा का सारा काम कर रहे थे, तभी तो 6 सीटों पर सिमट गए। टिकट में जो टिकटों पे, संगठन पे, गड़बड़ियों पे हमारे नेता बैठ के बात करेंगे, एक एक बात पे हम समीक्षा करेंगे। इसका जवाब चुनाव आयोग से हम मांगेंगे कि 30,000 वोट अधिक पोल हुआ है। 2024 आप कैसी करते हैं, 20 विधानसभा समीक्षा कैसी करते हैं उसका पता ही नहीं लग पाता। हरियाणा में राजेश भाई आप जीत के मुंह से हार खींच लाते हैं, फिर जो व्यक्ति पूरे हरियाणा की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसके कांधों पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष बना देते हैं, उन्हीं के पसंदीदा आदमी को प्रदेश अध्यक्ष भी बना देते हैं। क्या कार्रवाई हुई? कमलनाथ आपकी पार्टी में ही है, मध्य प्रदेश में हारे आप, राजस्थान में हारे। क्या समीक्षा हुई, क्या कार्रवाई की कांग्रेस ने? मुझे लगता है कि बिहार के मामलों में
राष्ट्रीय नेतृत्व एकदम गंभीर होंगे कि पार्टी अच्छा, हरियाणा के बारे में नहीं था, हरियाणा का हाइड्रोजन बम फोड़ रहे हैं जरूर, मतलब कांग्रेस की कोई गलती नहीं थी। मैं गलती और चुनाव आयोग की डकैती दोनों दो बात है। अगर हमारा कोई पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी के साथ गद्दारी करता है तो राष्ट्रीय नेतृत्व उससे निपटेगा। लोकतंत्र के साथ चोरी नहीं डकैती हो रही है कि एक, आपने गलत मुद्दे पर आप डकैती नहीं हो रही है कि एक ही मुद्दे पर इतना वक्त निकाल दिया। ये चोरी चोरी जब करते हैं आपकी वोट उड़ जाती है। वो चौकीदार चोर है करते घूमे 2019 में, चोरी नहीं मुंह की खानी पड़ी। यहाँ वोट चोरी में चोरी नहीं हो रही है संदीप भाई, चोरी नहीं हो रही है। चुनाव आयोग के कनपट्टा में कट्टा भिरा के डकैती हो रही है। इस डकैती का जवाब हम आज भी मांग रहे हैं। डकैती हो रही है, घर में महाभारत हो रहा है। कंचना यादव, एक सेकंड, कंचना यादव, चोरी हो रही है, घर में महाभारत हो रहा है। रोहिणी आचार्य परिवार छोड़कर, राजनीति छोड़कर निकल पड़ी हैं। देखिए संदीप जी, भारतीय जनता पार्टी में भी एक मंत्री थे आरके सिंह जी, वो भी इस्तीफा दे दिए। करप्शन के बहुत बड़े चार्ज लगाए, लेकिन वो शायद उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बात छोटे मोटे करप्शन की है, बिजली करप्शन की है, वो मुद्दा नहीं हो सकता बिहार का। बिहार का मुद्दा होगा रोहिणी आचार्य पार्टी क्यों छोड़ी, किस पर क्या आरोप लगाई, और पूरे चुनाव में मुर्दा शहाबुद्दीन से सवाल पूछा गया पूरे चुनाव में, लेकिन जिंदा अपराधी जेल से जीत जाता है क्योंकि उससे कोई सवाल पूछने वाला नहीं होता है। एसआईआर पे अभी आप घेर रहे थे, हमारे जो प्रवक्ता साथी हैं उनको घेर रहे थे। एसआईआर कौन लेकर आया? चुनाव के 2 महीने पहले आप एसआईआर लेकर आते हैं, वोट करता है, जिंदा आदमी मुर्दा बनता है, मुर्दा आदमी जिंदा बनता है। आप लोग सब लोग पूछते हैं कि आप विपक्ष क्या कर रहा है, विपक्ष नाम क्यों नहीं ऐड करवा रहा है, विपक्ष कोर्ट क्यों नहीं जा रहा है। विपक्ष नाम ऐड करवाए, विपक्ष कोर्ट जाए, विपक्ष सड़क पर लड़े, विपक्ष सारे मुद्दे उठाए, तो प्रधानमंत्री जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये लोग किस काम के? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी गलत मुद्दे में फंस गए क्या? आम आदमी को समझा ही नहीं पाए। आम आदमी कुछ और मुद्दे उठा रहा था, आप अपना मुद्दा उन पर थोप रहे थे, आम आदमी के मुद्दे नहीं उठा रहे थे। क्या ये चूक हो गई, ये गड़बड़ हो गई? कंचना, एसआईआर आम आदमी का ही मुद्दा था और है और रहेगा। आगे आने वाले राज्यों में जहां पर एसआईआर किया जा रहा है, किस लिए किया जा रहा है, उसका पूरी तरह से फर्जीवाड़ा हुआ है और इसको हम नहीं उठाएंगे। और वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं ना, हम जो भी मुद्दा उठाए इस पर क्यों नहीं बात किया? बेरोजगारी हमने इतना बड़ा मुद्दा बनाया, हर घर सरकारी नौकरी की बात की, जीविका दीदियों की बात की, सबकी बात की। हमने क्या गलत मुद्दा उठाया? हमने जनता का मुद्दा नहीं उठाया। कल से सोशल मीडिया पे जनता को समझा नहीं पाए। 2.5 करोड़ नौकरियां देंगे हर परिवार को, 2.5 करोड़ परिवारों में से हर परिवार को एक सरकारी नौकरी देंगे, समझा नहीं पाए। कैसे देंगे? जनता को हमने समझाया और जनता ने समझा भी। आप भी तो ग्राउंड पर गए थे, आप भी तो पटना में गए थे, कई मैंने यहाँ से भी देखा। लेकिन क्या जनता इस बात के, आपको इस बात का पता चला कि जनता इतनी बड़ी मैंडेट एनडीए को देने वाली है? और किस बात पर देने वाली है? नीतीश कुमार जी का फेयरवेल, जैसे कि और किसी नेता का फेयरवेल हुआ ही नहीं हो, जैसे उत्तर प्रदेश में हो, जैसे कहीं और किसी और राज्य में अच्छा काम करने वाले या बुरा काम करने वाले नेताओं का फेयरवेल हुआ ही नहीं। घर में आपस में लड़ाई, अंतरकलह, घटकों के बीच आपस का मसला नहीं सुलझा पाएंगे, बिहार को कैसे समझाएंगे? क्या ये एक दिक्कत आई? और वो अब पूरी की पूरी कहानी सामने आ रही है। एक कहावत है ना संदीप जी कि जीत के बहुत वारिस हो जाते हैं और जो हार होती है ना वो लावारिस हो जाता है। आज हमारे घर में, हमारे घर के बाहर, हमारे पार्टियों में आपस में इंडिया गठबंधन में क्या कलह थी, इसकी बात होगी हार की। लेकिन एनडीए में कलह नहीं थी क्या? एनडीए में मुख्यमंत्री चेहरा कौन हुआ था, होगा, वो घोषित हो गया था क्या? हमने इतना बड़ा मैनिफेस्टो रिलीज किया, एनडीए ने 29 सेकंड में मैनिफेस्टो रिलीज कर दिया। वहां पर कोई कलह नहीं थी, वहां पर तो करिश्माई लीडर थे, वहां पर वीवीपैट बाहर निकलता है, कोई सवाल नहीं। क्यों पूछेंगे हम सवाल? विपक्ष में जो है हम ही रखे होंगे ले जाकर वीवीपैट, क्योंकि चुनाव हम ही करवा रहे थे। हमें इलेक्शन कमीशन क्यों लगाता है? इलेक्शन कमीशन सीसीटीवी कैमरा, जब सीसीटीवी कैमरा बंद ही होना होता है, क्यों इलेक्शन कमीशन सीसीटीवी अपवाद को आप सामान्य प्रक्रिया बता रही हैं? किस बात को? सॉरी, रिपीट करिए आप। इक्का दुक्का अपवाद को कि 1-2 जगह कैमरा नहीं चले, उसे आप सामान्य ऐसे कर रही हैं कि जैसे हर पोलिंग बूथ में सीसीटीवी कैमरे नहीं चल रहे थे।
आप इक्का दुक्का अपवाद जिसको बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। 46 जो स्ट्रांग रूम बने हुए थे, लगभग सभी स्ट्रांग रूम के कैमरे रात में बंद हुए, और सिर्फ रात में बंद हुए। 2 से 3 घंटे सासाराम में जो घटना हुई, पूरी रात सीसीटीवी कैमरा बंद था, वहां पर ट्रक अंदर घुसा, लेकिन हम ही घुसा दिए होंगे, विपक्ष घुसा दिया होगा। विपक्ष ही शायद इस लोकतंत्र को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं युवाओं ने वोटर वेरिफिकेशन को समर्थन देकर लोकतंत्र को मजबूत किया है। हर दल की जिम्मेदारी है कि वो मतदाता शुद्धिकरण में योगदान दे। एक तरफ कहिएगा कि एसआईआर मुद्दा नहीं है, दूसरी तरफ कहिएगा कि एसआईआर इतना बड़ा मुद्दा है कि सारे युवाओं ने उसका समर्थन कर दिया। मतलब ये दो बातें हो गई कि नहीं हो गई? अभी आप ही कह रहे हैं संदीप जी, युवाओं ने समर्थन कर दिया। युवाओं को नौकरी नहीं चाहिए, युवाओं को एसआईआर चाहिए। वो तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं। मेरा सवाल अलग है। मेरा सवाल ये है कि युवाओं को समझाने में प्रधानमंत्री वो अपनी पार्टी का रुख रखेंगे। मेरा सवाल बड़ा सीधा है कि आप 15 दिन तक जो भाई 2020 में देखिए एक मुद्दे पर अटके रहे। तेजस्वी यादव सबसे बड़ी पार्टी बनी थी आरजेडी की, 10 लाख रोजगार दूंगा, उससे हटे ही नहीं। यहां पर समझ में ही नहीं आया, कभी एसआईआर की बात होने लगी, कभी जंगल राज की बात होने लगी, इधर से उधर वो हॉपिंग गेम होने लगा। देखिए आप 2020 की बात कर रहे हैं, आप 15 दिन की बात कर रहे हैं, लेकिन 2020 के बाद, खासकर 17 महीने की सरकार के बाद, तब से हमने पूरे सालों साल जो है नौकरी की बात की, रोजगार की बात की। आप 15 दिन की बात कर रहे हैं, हमने तो पूरे सालों साल बात की नौकरी रोजगार की। माई बहन योजना, ऐसा नहीं चुनाव के जस्ट पहले हमने उसकी बात की थी, उसकी बात तो हमने बहुत पहले से शुरू कर दी थी। लेकिन कोई ये नहीं पूछेगा कि जो चंदा आया है, जो भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी और सबसे जो है कि ज्यादा पैसे वाली पार्टी कैसे बन गई। आपको मैं एक घटना बताती हूँ, और शायद इसका एक्सपोज जल्दी ही करेंगे कि एक डीएम एक टीचर को बुलाता है, उसको पैसा देता है, क्योंकि वो पोलिंग स्टेशन पे होता है, एक लिफाफा होता है, और बोलता है कि ले जाओ, ध्यान रखना, और लिफाफा खोलता है तो उसमें 51,000 रुपए मिलते हैं। 51,000 डीएम तक को, जहां पर आप ऑब्जर्वर भेजे हैं, अपने बीजेपी रूल्ड स्टेट से भेजे हैं, डीएम हो, प्रशासन हो, शासन हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, आपको छोड़ दिया जाए तो, आप जैसे कुछ पत्रकारों को छोड़ दिया जाए तो, आप क्या अपने कौम को, आपकी कौम में जब कह रही हूँ संदीप जी, तो पूरे पत्रकार कौम को कह रही हूँ, आप एक ऐसे पत्रकार हैं जिनको पक्ष विपक्ष हर कोई सुनता है और जानता है कि हाँ इनकी क्रेडिबिलिटी है, लेकिन औरों का क्या? आप समझा पाए अपने कौम को, या आपको देखकर आपकी सारी कौम समझ गई कि पत्रकारिता कैसे की जाती है? तो अब पत्रकारों पर जिम्मेदारी डाल रही है कि हम नहीं समझा पाते एक दूसरे को, तो हम भी नहीं समझा पाए आम मतदाता को। पर इसमें एक अहम बात कही है कंचना यादव ने, और मैं आपकी टिप्पणी चाहूँगा दिबांग। कल मैं इसी की एक ऑफिशियल रिलीज देख रहा था जिसमें किन किन को कहाँ कितनी तादाद में लगाया गया। तो एक 90,000 पहले चरण में और 90,000 दूसरे चरण में जीविका दीदी इस चुनावी प्रक्रिया में फैसिलिटेटर्स यानी कि सहायक के तौर पर थी। इन्हीं जीविका दीदी के खाते में खटाखट 10,000 रुपए भी आए। ये चुनाव आयोग को कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लगा? बिल्कुल लगा, और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। और तो फिर उनको कैसे आप वहां पर नियुक्त कर रहे हैं? उन्हीं के तो खातों में पैसे गए हैं। नहीं, पर उनको नियुक्त करेंगे तभी तो वोट डलेंगे। आपको क्या लग रहा है कि चुनाव आयोग और कर क्या रहा है? उसको वोट डलवाना है, उसने वोट डलवाए उनको कह के, और वो प्रचार करती हुई देखी गई। जीविका दीदी, आशा दीदी, खेमे ने 10,000 रुपए दिए हैं, तो वो सहायक बनेंगी तो वो लोगों को, तभी तो एनडीए को वोट पड़ेंगे, एनकरेज, तभी तो एनडीए को वोट पड़ेंगे। और चाहते क्या? और ये बाकायदा ऑफिशियल रिलीज दी है। हाँ, जीविका दीदी 90,000, 1,80,000 हमने चुनावी प्रक्रिया में इस्तेमाल की थी। और कई वीडियो आए हैं आरजेडी का, अगर आप हैंडल देखें उसमें कई वीडियो हैं जो दिखाते हैं किस तरह से आशा दीदी, जीविका दीदी बाकायदा वोटर्स को समझा रही हैं, बता रही हैं कि आपको वहीं वोट देना है। काम कर रही हैं वो। आप पैसा देंगे तो काम तो होगा ही, उसमें इतना ज्यादा आप हैरान हो रहे हैं। आप चुनाव आयोग को गलत मत समझिए। ये तो सीधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ज्ञानेश कुमार जी, थोड़ा इस बारे में ज्ञान दीजिए। आप ये ख्याल आपके मन में कैसे आया और आपको नहीं लगा कि ये सीधे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है? पर अभिषेक झा आ गए हैं। अभिषेक भाई, कहां जाम में फंस गए, या थोड़ा बहुत राजनीतिक जाम लगा दिया है बीजेपी ने? इतना जबरदस्त मैंडेट मिला, नीतीश कुमार के नाम की तो घोषणा हो जानी चाहिए थी, क्यों नहीं हो रही? ये गाड़ी कहां रुकी हुई है? पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा संदीप जी।
गांधी सेतु पर थोड़ा जाम था, रश था, इसलिए मैं फंस गया था। लेकिन मैं बड़े इत्मीनान से मोबाइल पर आपके डिबेट शो को सुन रहा था और आपके सभी तीखे सवालों को सुन रहा था और हमारे को पैनलिस्ट ने जो जवाब दिया उसको भी सुन रहा था। हमारा ऐसा मानना है कि अगर किसी पक्ष की जीत होती है तो अति उत्साहित या घमंड में नहीं होना चाहिए किसी को, और अगर कोई पक्ष हारता है तो बहुत निराश भी नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में जीत और हार लगी रहती है। नहीं, निराश लेकिन नहीं जनता होना, ने जो मतलब मैंडेट इसमें दिया भी है, ढाढ़स जब उस बता रहे हैं, मैंडेट का हौसला दे अपमान- रहे हैं। 35 सीटों पर आए, निराश होना चाहिए भाई, रातों की नींद उड़ जानी चाहिए। क्या वॉकओवर देने के लिए बैठा है विपक्ष यहां पर एनडीए को? देखिए, वॉकओवर या ताकत जनता ने दी है संदीप जी, और जिस तरह का आंतरिक कलह इनके अंदर था और अभी जिस तरह से पारिवारिक कलह बाहर आ रहा है, जो रोहिणी जी ने अभी पोस्ट करके बताया है, उन सब से आप समझ सकते हैं कि इनकी हार का प्रमुख कारण क्या रहा होगा। लेकिन दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण तब लगता है कि जनता के मैंडेट का सम्मान करने के बजाय हमारे विपक्ष के वजह तो साथी नीतीश कुमार अभी थे भी ना। कितना जहर उगल रहा है। अभिषेक, मैंने तो सवाल ही आज ये बनाया, बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, पुराना हो गया। बिहार की पुकार है नीतीश कुमार है, पर बीजेपी की पुकार ये नहीं आ रही है, क्यों? ऐसा नहीं है, पहले ही कहा जा चुका है कि बिहार में मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है, तो जो भी उसके सुखद मतलब खबर है कुछ आपके और होते सामने हैं। चली वैकेंसी आएगी। का मतलब ये और थोड़ा संदीप कह जी, रहे मैं हैं एक कि बात नीतीश आपसे कुमार कहना बैठे चाहता हूँ। एक बात कहना चाहता हूँ। नहीं, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। नीतीश कुमार जी का नेतृत्व था, निश्चित रूप से उनको श्रेय जाता है। प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन था, और हम श्रेय अपने हर एक कार्यकर्ता को देना चाहते हैं। हम लोग वैसे लोग नहीं है परिवारवादी और वंशवादी की सारा जो श्रेय है वो खुद ही खा लें। नहीं, बीजेपी सारा समझना श्रेय है ले कि रही है हर क्या? एक समर्पित बीजेपी ने अपने कार्यकर्ता ने हेडक्वार्टर्स मदद की, में तब जाकर के कल जश्न मना दिया शाम को, सारे चैनलों ने काटा कि जैसे बीजेपी की जीत है। ये तो एनडीए की जीत थी, सबको साथ नहीं होना चाहिए था। बुलाया नहीं बीजेपी वालों ने आपको? नहीं, ऐसा नहीं है संदीप जी। देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिसेस में अलग अलग जश्न हुआ है, हर कैंडिडेट्स के यहाँ अलग अलग जश्न हुआ है। कलेक्टिव जो चीजें हैं वो आपके सामने हैं, और हम पर सवाल उठा रहे हैं संदीप जी। आप कोऑर्डिनेशन को लेकर सवाल उठा रहे हैं। इतने लाजवाब कोऑर्डिनेशन का परिचय कब दिया लेंगे? एनडीए ने, और नीतीश कुछ कुमार तो मैं 10वीं धन्यवाद बार दूंगा हमारे जो मुख्यमंत्री साथी पद की प्रवक्ता है शपथ कब विपक्षी लेंगे? दल के। दिले बेकरार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। इंतजार का अब तो मजा, इतना भारी मैंडेट जनता ने दिया है, पर ये बहुत मैंडेट जल्द जो तिथि दिया है आपके इसमें सामने वोट आएगी चोरी तो नहीं हुई? और सब कुछ अच्छा और बढ़िया होगा। ये कांग्रेस केरला कह रही है। नहीं, मुझे वही हाँ, 74 सीटें आपने ईमानदारी से जीती, 128 जहां पर, और वो बाकायदा पूरी लिस्ट है। आप कंगाल सकते हैं मोतिहारी में कि भाई 54,013 वोट डिलीट हुए और जीत गए आप 13,563 से, मतलब पूरी की पूरी लिस्ट निकाल दी है उन्होंने। आपको केरल कांग्रेस का एक जहरीला ट्वीट भी याद होगा। हमें लगता है कि इन सब लोगों ने बीड़ा उठाया था कैसे महागठबंधन का बेड़ा गर्क करना है। बिहार कांग्रेस को कुछ नहीं समझ में आ रहा है। बिहार के लैंग्वेज में कहा जाए तो कुछ नहीं बुझा रहा है, लेकिन केरला से कांग्रेस को बुझा रहा है। देखिए, जितना जहर ये उगलते हैं ना, हमारे साथी कोपनलिस्ट प्रवक्ता हो, कुछ काम तो इन लोगों ने भी एनडीए के लिए मतलब ये इन सवालों के जवाब नहीं देने चाहिए चुनाव आयोग को। अनाप शनाप बात करना। अमनौर में 37,200 वोट काटे गए, 3,808 से जीत हो जाती है। हथुआ में 45,446 वोट काटे जाते हैं, 12,348 से आप जीत जाते हैं। अरे संदीप, ये बात बताइए, किसी भूत प्रेत ने जाकर वोट तो दिया नहीं होगा, मतदाता मालिकों ने दिया। उसके हिसाब, अब ये गणित कैसे बैठाते? ये मैथमेटिक्स को समझते 1 + 1 = 2। अरे भाई, पॉलिटिक्स का गणित समझिए। 1 और 1 जब साथ चला आता है तो 11 भी हो जाता है। 11 भी हो जाता है। जैसे वो 90 हजार जीविका दीदी पहले चरण में 90,000, दूसरे चरण में 90,000 जीविका दीदी सहायक की भूमिका में, चुनावी मतदान में सहायक की भूमिका निभा रही थी। उनके तो खातों में खटाखट 10,000 रुपए आपने डाले थे। वो किसकी सहायता करेंगी? क्या प्रेरणा देंगी लोगों को? कहां वोट करने के लिए कहेंगी? देखिए, कोई किसी को क्यों कहेगा भाई, हम तो खुलेआम प्रचार कर रहे थे, खुले तौर पर सबसे समर्थन मांग रहे थे। जिनके खाते में 10,000 गए वो ही सहायक की भूमिका में हो चुनावी प्रक्रिया में। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है।
भाई हर जो व्यक्ति है वो कहीं कार्यरत हो, लेकिन उसके बावजूद वो एक नागरिक है बिहार प्रदेश का। अच्छा, अपनी वो स्वइच्छा 10,000 से दे रहे हैं, किसी चलिए। पॉलिटिकल पार्टी के प्रचार अबे प्रसार तो से इन्फ्लुएंस होकर 10,000 के आ रहे हैं खाते में और आप सहायक की भूमिका में किसकी सहायता करेंगे? देखिए, ये तथ्य जो आपने जीविका दीदी वाला अभी उद्घाटित किया है, और ऐसे ये कई तो रिकॉर्ड पे है, रिकॉर्ड- कल वही तो नोटिफिकेशन कह आ रहा हूं। गई, नहीं, नहीं। कोई देखता ही नहीं है मीडिया में। अच्छा, अब सवाल इस बात का है कि इस बात का कोई जवाब नहीं हो सकता है। अच्छा, चुनाव आयोग आपकी इस क्वेरी का जवाब देगा या नहीं देगा, ये उसकी मर्जी भी निर्भर है। कोई तरीका नहीं है उससे जवाब लेने का, उससे जिरह करने का कोई तरीका नहीं है। हर बात के जवाब में कहा जाता है कि आप अदालत में चले जाइए। अब आप हर बात के जवाब में अदालत में जाइए, फिर अदालत चुनाव आयोग को बुलाएगी, चुनाव आयोग से हम तो हलफनामा जनता की मांगा जाएगा। अदालत में सवाल ये उठा प्रक्रिया रहे हैं चलती सीधा रहेगी। सीधा, और जवाब देना चाहिए कि नहीं ये जनता तय कर ले। ज्ञानेश कुमार को जवाब देना चाहिए, अच्छा, देना चाहिए कि नहीं? अच्छा, ये- कन्हैया बिल्लारी, एक सेकंड सर, कन्हैया बिल्लारी, इसका जवाब तो मिलना चाहिए ना। बिल्कुल मिलना चाहिए, इसी का जवाब नहीं मिलना चाहिए। ये भी मिलना चाहिए कि 3 लाख वोट जो बढ़ गए हैं 1 महीना के अंदर, और उसमें चुनाव आयोग का ये कहना है कि ज्ञानेश कुमार ने कहा था कि इस महीने इतने दिनों में भी अगर जो नहीं नहीं, तो उसमें सफाई आई है, इसीलिए मैंने वो सवाल नहीं उठाया। 1 अक्टूबर से नामांकन की अंतिम तिथि से 10 दिन पहले तक 3 लाख वोटर जुड़े हैं। सभी मतदाताओं को नियमों के मुताबिक वोटर लिस्ट में जोड़ा गया है। ये चुनाव आयोग का आया है जवाब उस पर। मैं अभी आ रहा हूँ जी। नहीं, मैंने देखा नहीं है, नहीं मैंने सुना कि नहीं उस दरमियान नाम जोड़ने का इसलिए 3 लाख जुड़ गया होगा। लेकिन उसी समय में खेसारी लाल यादव की पत्नी जो है 7 दिन पहले मैंने चुनाव मतदान किया, तो कहाँ उनका नाम जुड़ा? उनका तो नाम जुड़ा नहीं, बोल दिया। तो मतलब सिर्फ सफाई और वो सामने आकर नहीं, एक प्रेस रिलीज के जरिए, क्या वो काफी है? मेरा कहना है कि एसआईआर के बाद जब फाइनल लिस्ट प्रकाशित हुई, क्योंकि चुनाव आयोग ने ये कहा था कि इसके बावजूद भी इसके अंदर रिवीजन होता रहेगा। हाँ। नहीं कहा। हम लोगों को, सारे लोग जो चुनाव प्रक्रिया के बारे में जानकारी रखते हैं, उनका कहना था कि अब ये अंतिम सूची है। नहीं नहीं, चुनाव आयोग ने कहा था कि ये संशोधित होती रहेगी। अरे संशोधित तो होती रहेगी, लेकिन आप सोचिए कि चुनाव होने वाले हैं भाई। नहीं, पर ये कहा गया था, देखिए जो कहा गया, मैं उसके आधार पर जाता हूं। चुनाव आयोग ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ किया था कि अभी भी संशोधन होते रहेंगे, और वही वो जवाब दे रहे हैं कि अंतिम तिथि से 10 दिन पहले तक 3 लाख वोट देखिए, यही चीजें जो हैं संदेह का माहौल बनाती हैं। 3,25,000 वोट बढ़े, 3 लाख विधानसभा के क्षेत्र में 10,000 वोटों की लीड में चुनाव का फैसला हो जाता है, इधर या उधर फैसला हो जाता है। तो 32 निर्वाचन क्षेत्र नहीं, तो इस बार तो खैर वो वाला, इस बार वो वाला हाल नहीं हुआ। 8% से ज्यादा का अंतर वोट प्रतिशत में एनडीए और महागठबंधन के बीच था। 12 साढ़े 12 हजार वोटों का 0.03% का फर्क नहीं, 8% का फर्क था। पर जो सवाल हैं, सवालों के जवाब मिलने चाहिए क्या, या यहाँ हार की खिसियाहट में बिल्ली खंबा भी नोच रही है?